सबको लगता है नर्सिंग का मतलब वाइट कोट पहनना, क्लिनिकल ड्यूटीज करना और हॉस्पिटल में सिर्फ स्माइल करते रहना। ऐसा नहीं है। कोई आपको ये नहीं बताता कि सुबह सुबह उठने का प्रेशर क्या होता है, क्लिनिकल्स के साथ क्लास करने का प्रेशर क्या होता है, क्लास के बाद क्लिनिकल्स करने का प्रेशर क्या होता है, इंटरनल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट्स, इनका प्रेशर क्या होता है, वाइवा के वक्त वो जो प्रेशर फील होता है वो क्या होता है। तो अगर आप नर्सिंग कर रहे हो या नर्सिंग करने की सोच रहे हो तो आप सही वीडियो में हो। मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में नर्सिंग स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है। मैं हूं तबस्सुम नासरीन और मैं मेरी लाइफ जर्नी को रिकॉर्ड कर रही हूं ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं और मैं प्रोसेस टू द सक्सेस को दिखा सकूं। सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकल ड्यूटीज़ की। क्लिनिकल का नाम सुनते ही लगता है ना एक्साइटिंग है, नई नई चीज़ें, नई नई जो बुक्स में पढ़ते थे वो देखने को मिलेगा। सही है, बट रियलिटी में सुबह उठना, बिना अच्छे स्लीप के, बिना ब्रेकफास्ट के ड्यूटी जाना कभी कभी नहीं मन करता है। 8-9 घंटे खड़े रहना, पेशेंट्स के साथ कोऑपरेट करना। कभी कभी पेशेंट्स कोऑपरेट नहीं करते हैं, कभी वो चिल्ला देते हैं, कभी उनके रिलेटिव्स चिल्ला देते हैं। और सबसे बड़ा डर, गलती ना करना। आपके साथ जो को-वर्कर्स रहते हैं, आपके साथ जो स्टाफ नर्सेज रहती हैं, सीनियर्स रहती है, कभी कभी वो कोऑपरेट नहीं करती हैं, आपको कुछ सिखाती नहीं हैं, कोई चीज़ों से ओरिएंट नहीं करवाती हैं। और ये ट्रू है, हॉस्पिटल फील्ड में सबके पास वक्त नहीं रहता है सिखाने का। आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना होगा, सीखना होगा खुद से। वही है क्लिनिकल ड्यूटीज। फिर हम बात करते हैं एकेडमिक प्रेशर की। लोग सोचते हैं नर्सिंग इजी है, बट नर्सिंग्स के टेक्स्ट बुक ये नहीं कहते हैं। नर्सिंग्स के टेक्स्ट बुक बहुत वास्ट होते हैं, बहुत डिटेल्ड होते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, गायनेकोलॉजी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, सबको डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। और असाइनमेंट्स अलग, हर एक चैप्टर के असाइनमेंट होते हैं। और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल, रिकॉर्ड बुक, उसको मेंटेन करना पड़ता है। केस प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं, लेसन प्लान बनाना पड़ता है, माइक्रो टीचिंग करवाना पड़ता है और ग्रुप लेक्चर्स लेने पड़ते हैं, प्रेजेंटेशंस देना पड़ता है। ये सब नॉर्मल है, ये हमारे करिकुलम में हमेशा से है। और ये जानना, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाना, ये थोड़ा इसमें मुश्किल होता है, बट आपको करना ज़रूरी है। इसके ऊपर आपका पूरा एकेडमिक सेशन का मार्क्स डिपेंड करता है। कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आप असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग मैटर्स। इंटरनल एग्जाम्स और वाइवा के वक्त असाइनमेंट सारे सबमिट होते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देते हैं, 3 आवर्स के पेपर होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकेडमिकली बहुत प्रेशर फील करवाते हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स को। यहाँ कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ोगे तो ये एंड में जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करेगा। नेक्स्ट है इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेन। ये पार्ट कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता है। हॉस्पिटल में आप सफरिंग देखते हो, सीरियस पेशेंट्स देखते हो, कभी कभी डेथ भी देखते हो। मेरे पहले क्लिनिकल ड्यूटी में मैंने बहुत ही वास्ट डिफरेंस देखा था। एक वक्त में मैं 2 चीज़ें खुद देख रही थी। एक फैमिली जो एक बच्चे को अपने हाथ में लिए खुशी खुशी घर जा रहे थे, और एक फैमिली जो 2 डेड बॉडीज एक साथ एक्सेप्ट करके लेके जा रहे थे, यंग सन। वो जो इमोशनल स्ट्रेंथ उस वक्त ज़रूरत पड़ता है हर स्टूडेंट को। शुरू में इमोशंस हैंडल करना मुश्किल होता है। कभी कभी आपको सबके सामने कैसे रिएक्ट करना है, कभी कभी कंपैरिजन होता है क्लासमेट्स में। कुछ क्लासमेट्स बहुत इजीली ये सब कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ डेड बॉडीज इजीली देखते हैं, कुछ
ऑपरेटिंग टेबल में इजीली खड़े हो जाते हैं, बट कुछ ब्लड ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। सो कभी कभी लगता है कि ये क्या मैंने सही फील्ड चूज किया। आप अपने फील्ड को, आप अपने करियर चॉइस को क्वेश्चन करने लगते हो, बट ये फेज नर्सिंग स्टूडेंट के लाइफ में नॉर्मल है, सबके लाइफ में आता है। नेक्स्ट है कि क्या हो अगर कोई आपको कुछ बताए ना, आपकी कोई हेल्प करे ना, आपको कुछ समझाए ना। मैं आपको सच बताऊं, नर्सिंग इजी ऑप्शन नहीं है। यहाँ सिर्फ जॉब ही नहीं है, ये डिसिप्लिन है, ये कंसिस्टेंसी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं मिलता, आपको अपनी स्किल्स और बिहेवियर से अर्न करना पड़ता है। शुरू में आपको बताने के लिए शायद कोई ना हो, धीरे धीरे आप जब खुद ऑब्जर्व करोगे, लोग खुद हेल्प करेंगे। लेकिन आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है, थिक स्किन डेवलप करना पड़ता है। अगर आप सेंसिटिव हो तो भी आप सरवाइव कर सकते हो, बट आपको इमोशनली मैच्योर बनना पड़ेगा। अगर जेन्युइनली सर्व करना चाहते हो, अगर आप अपनी पर्सनालिटी स्ट्रांग बनाना चाहते हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना चाहते हो, तो नर्सिंग आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये कोर्स सिर्फ आपको डिग्री नहीं देता या जॉब नहीं देता, ये आपको मेंटली स्ट्रांग, रिस्पॉन्सिबल और कॉन्फिडेंट बना देती है। इन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ नर्सिंग टफ है, बट अगर आप स्ट्रांग हो तो नर्सिंग आपको और स्ट्रांग बना देगी। मैं ऐसे ही नर्सिंग रियल जर्नी के वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।